In this session, I am going to share 40 most important species in news जिससे हाई चांसेस है कि आपके इस प्रीलिम्स में मिनिमम आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो द रेफरेंस एंड द क्रेडिट्स इज गिवन टू स्पीशीज इन न्यूज विजन पीटी 365 एंड हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। ओके, देखो इसमें सब नहीं पढ़ना। हाइलाइटेड पीडीएफ फाइल प्रोवाइड इनटू द टेलीग्राम चैनल। सबसे पहले यूपीएससी का फेवरेट कैट स्पीशीज कैट फैमिली का एनिमल है टाइगर। ओके, अब देखना टाइगर के बारे में। लेट्स डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। सबसे पहले टाइगर के रिलेटेड, इसका आईयूसीएन स्टेटस इज इंडेंजर्ड और ये आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑलमोस्ट सभी शेड्यूल 1 में ही आते हैं। नेशनल एनिमल है प्रोजेक्ट टाइगर। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था कहाँ पे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब इसका नाम चेंज होके क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल। सेकंड साइड प्रोजेक्ट टाइगर का कौन सा है? कान्हा नेशनल पार्क। वेरी फेमस फॉर भूर सिंह बारासिंगा पूछा जा चुका है। भूर सिंह बारासिंगा पूछा जा चुका है। ठीक है, हाल ही में न्यूज में क्या था? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया गया है 50th एनिवर्सरी ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर का। मैसूरू से 7 एनिमल्स हैं। ठीक है, 7 एनिमल्स हैं, बिग कैट के मेंबर्स हैं। ओके, इंडिया की लीडरशिप में है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब टाइगर सेंसस, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक अथॉरिटी है, किसके अंदर बना है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में 2006 में अमेंडमेंट किया गया था। तो ये आपका टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर रिजर्व्स, टाइगर से रिलेटेड सर्वे सब कुछ ये मैनेज करता है। एनटीसीए ये क्या, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये हर 4 साल में एक सेंसस कंडक्ट कराता है, टाइगर सेंसस। ओके, 2026 के एंड में भी होना है। 2022 में हुआ था, 26 में भी होना है। ठीक है, तो इस सेंसस के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे ज्यादा टाइगर की पॉपुलेशन कौन सी है? जिम कॉर्बेट। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा टाइगर्स आपके कहाँ देखने को मिलेंगे? मध्य प्रदेश फॉलोड बाय कर्नाटका। ओके, अब आगे देखें। टाइगर्स के जैसे इंसानों के यूनिक फिंगरप्रिंट्स होते हैं, टाइगर्स आल्सो हैव वेरी यूनिक फिंगरप्रिंट्स। ये नॉक्टर्नल मतलब रात को जागने वाला एनिमल है। टेरिटोरियल मतलब पंजे मार के या फिर यूरिन करके अपने टेरिटरी को मार्क करता है ना। ये इनिशिएटिव से एम स्ट्राइप्स टाइगर कंजर्वेशन 2017 पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। ग्लोबल टाइगर फोरम कैट्स इनिशिएटिव। ओके, स्नो लेपर्ड, स्टेट एनिमल ऑफ मेघालय। ये आपके हिमालयन स्टेट्स में मिलता है। सबसे ज्यादा आपके स्नो लेपर्ड कहाँ पर है? लद्दाख में है। ये रोर नहीं कर सकता, जस्ट लाइक चीता। चीता आपने देखा कभी रोर नहीं कर, म्याऊं म्याऊं इस तरीके की हरकतें करता है। ठीक है, जस्ट लाइक बिल्ली। तो ये आपके हिमालयन स्टेट्स में मिल जाएंगे। आप देखो, ऑब्वियसली हिमालयन स्टेट्स याद रहेंगे तो हो जाएगी। सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है? हेमिस। स्टार्ट कहाँ से हुआ था प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड? गोविंद नेशनल पार्क। गोविंद नेशनल पार्क से हुआ था, उत्तराखंड। ठीक है, ये भी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में वनरेबल कैटेगरी में आता है। वन हॉर्न राइनोसोरस। ठीक है, वन हॉर्न राइनोसोरस आईयूसीएन इज वनरेबल। सबसे ज्यादा इसका पॉपुलेशन कहाँ पर है? इंडिया में है। और इंडिया में कहाँ पर? असम काजीरंगा नेशनल पार्क। प्रोजेक्ट राइनो वहीं से स्टार्ट किया गया था। ये टोटल राइनो के 5 स्पीशीज होते हैं। ये अलग दूसरी स्पीशीज है, अफ्रीकन एंड एशियन राइनो। देखो, आपका वन ऑन इज वनरेबल, व्हाइट राइनो नियर थ्रेटेंड है, बाकी ब्लैक, सुमात्रन, जावान ये सब क्रिटिकली इंडेंजर्ड में होते हैं। ठीक है, इंडियन राइनो जो है ये सबसे बड़ा गैंडा होता है। सबसे बड़ा गैंडा सॉलिटरी। ओके, सॉलिटरी मतलब यूनिक अकेले रहने वाला एनिमल होता है, जस्ट लाइक टाइगर। नीलगिरी ताहर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडेंजर्ड कैटेगरी में है ना। ये कहाँ पे? केरला, तमिलनाडु रीजन पे पाया जाता है। तमिलनाडु का ये स्टेट एनिमल भी है। तमिलनाडु गवर्नमेंट डिमांड कर रही है गवर्नमेंट से ताकि प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर चलाया जाए ऑन द लाइंस ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट। केरला एंड तमिलनाडु ने सेंसस भी कंडक्ट करवाया है। इसका मेंशन आपको संगम लिटरेचर में भी मिलेगा। ठीक है, एराविकुलम नेशनल पार्क वेस्टर्न घाट्स पे केरला, यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, लोकल नाम। ओके, ये है जहाँ पे सिपाली थकरम इन सब जगह संगम लिटरेचर में इसका मेंशन आपको मिल जाएगा। ओके, एशियाटिक लायन, बब्बर शेर, इनका कोई स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है, ये वनरेबल में आता है। एशियाटिक लायन सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड में एक जगह एंडेमिक है, कहाँ पे? गिल नेशनल पार्क। कुछ स्पेसिफिक साइट्स ढूंढे गए थे जहां पे लायंस को रिलोकेट किया जाएगा, जैसे कि कूनो हो गया था।
हालांकि लायन नहीं आते, चीता आया था और ये पीवाईक्यू में, यूपीएससी के पीवाईक्यू में आ चुका था। मुकुंदरा हिल्स, सीता माता नेशनल पार्क, ये सब राजस्थान के हैं, यहाँ पे रिलोकेट करने की बात की गई है। अंबाजी, अंबाजी नेशनल पार्क गुजरात में है, यहाँ पे भी रिलोकेट करने की बात की गई थी। ठीक है। इसके अलावा गांधी सागर, यहाँ पे भी रिलोकेट करने की बात की गई थी एशियाटिक लायंस को, है ना, कोनो पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। ओके। क्यों? क्योंकि गिर में एक इनको वायरस हो गया था जिसको बोलते हैं कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। तो हमारे अथॉरिटीज को लगा कि भाई अगर ये बब्बर शेर विलुप्त हो गए तो ये वर्ल्ड से एक्सटेंट ही हो जाएंगे, है ना। ओके। रिमार्केबल राइज देखने को मिला, ठीक है। एशियाटिक एलिफेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एशियाटिक एलिफेंट्स, भाई देखो एलिफेंट्स हर्ड में रहते हैं, फीमेल इज द लीडर, झुंड में रहने वाले एनिमल है ना। जनरली ड्राई टू वेट फॉरेस्ट में मिलते हैं, लार्जेस्ट मैमल होता है। ओके। अब इसका देखो जेस्टेशन पीरियड 22 मंथ्स, ये सारे के पीवाईक्यू में भी आ चुके हैं, है ना। सबसे ज्यादा एलिफेंट्स की पॉपुलेशन कहाँ पे? कर्नाटका फॉलोड बाय केरला, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है ना। अभी हाल ही में न्यूज में था एक कुमकी एलिफेंट्स, कुमकी एलिफेंट्स, ठीक है। कुमकी एलिफेंट्स इज अ काइंड ऑफ हनी ट्रैपिंग ऑफ एलिफेंट्स। ये वाइल्ड एलिफेंट्स को पकड़ने के लिए जो डोमेस्टिक एलिफेंट्स रहते हैं उनको ट्रेन किया जाता है। ओके। चीता, या कंपैरिजन, एशियाटिक चीता, एशियाटिक चीता आपका सिर्फ इंडिया से एक्सटेंट हो चुका है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, आप देख सकते हो एलिफेंट भी इंडेंजर्ड है, ये सिर्फ और सिर्फ ईरान में पाया जाता है। अफ्रीकन चीता वनरेबल, इंडिया में इसी को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। एशियाटिक चीता एक्सटेंट इन इंडिया है। जनरली दे आर द एपेक्स प्रेडेटर्स ऑफ ग्रासलैंड एरिया, सवाना वगैरह के, ठीक है। फास्टेस्ट मैमल, ये भी रोल नहीं कर सकता, इट हैज बीन आस्क्ड इन पीवाईक्यू। ओके। स्लॉथ भी आर नॉट नीडेड, ढोल वगैरह जरूरत नहीं है। ओके। मस्क डियर, मस्क डियर ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके कहाँ पे? एल्पाइन रीजन पे देखने को मिलते हैं, इतना याद रखना है इसके बारे में। ये सॉलिटरी रहता है, शाय हर्बोवोरस रहता है। ओके। इनके इनके पास एंटलर्स मतलब सींग और गॉल ब्लैडर नहीं होता, याद रखना। ओके। परफ्यूम्स एंड मेडिसिन के लिए पोचिंग किया जाता है, endangered। ओके, ये सब आपको कोई जरूरत नहीं, याक वगैरह। ओके। व्हाइट राइनो हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाइट राइनो क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, इनको जेनेटिक इंजीनियरिंग आईवीएफ के थ्रू ये एक्सटेंट हो चुका था, वापस से व्हाइट राइनो को लाया गया है थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। स्पर्म्स को क्रायो प्रिजर्व किए गए थे, जो कि लास्ट आपका व्हाइट राइनो तो इसके थ्रू आईवीएफ के थ्रू लाया गया था, है ना। साइंस एंड टेक में दिस टेक्नोलॉजी बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये कैट्स वैट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैमल्स, कैमल्स है इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री फॉर कंजर्वेशन ऑफ कैमल्स, ठीक है। ये जनरली ड्राई इकोसिस्टम राजस्थान गुजरात में पाए जाते हैं। ओके। ये काफी दिनों तक ये अपने हम्प में पानी स्टोर करते, दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, है ना। ये थॉर्नी डेजर्ट प्लांट्स कैक्टस वगैरह भी खा जाता है। ओके। ये अपने हम्स में फैट स्टोर करते हैं जो इनको पानी और एनर्जी देती है ना। पानी स्टोर करते हैं अपने ब्लड वेसल्स में, यूनिक चीज है ना। कई बार देखना कैमल्स को मार देते हैं। अब ये देखो, इंडिया में आप राजस्थान जाओगे, ये सिंगल बोतल, ये सिंगल हम्प वाला कैमल मिलता है। कहाँ कहाँ पे? राजस्थान वाले साइड पे, है ना। 3 किलोमीटर स्विम कर सकता है, ग्रेजिंग वगैरह ये सारी चीजें हैं। स्पेशल टाइप्स कौन से? रबारियन, फकरानी जाट टाइप्स है, जो कैमल वगैरह घुमाते हैं ना। आपको लद्दाख साइड वगैरह में आप चाइना माउंटेन वाले रीजन पे देखोगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया में यू गेट टू सी दो बोतल वाले कैमल, है ना। इंडियन आर्मी इसे स्काउट के लिए यूज करती है लद्दाख में। ओके। टू हम्स एनर्जी फैट, ये फैट को प्रिजर्व करता है, पानी। एक या एक चीज याद रखने, करेक्शन है, ये जो हम्स रहते हैं यहाँ पे वाटर स्टोर नहीं होता है, वाटर ब्लड वेसल्स में होता है। वो यहाँ पे क्या स्टोर होता है? फैट, है ना। मोटा थिक कोट रहता है इनको गर्मी वगैरह से बचाने के लिए, ठीक है। नॉस्ट्रल्स हो गया, ओके। ये स्नो को भी खा सकता है, ओके। 250 केजी तक लोड लेके चल सकता है, इट इज अंडर इंडेंजर्ड कैटेगरी। ओके। इट्स अंडर, दोनों कैमल्स आपके इंडेंजर्ड कैटेगरी में। ओके। जाइंट टॉर्टोइस, इसे याद रखना, नागालैंड पे
ओके, रीइंट्रोड्यूस जायंट टॉर्टोइस, इसके बारे में कुछ खास बात नहीं है ना? बोनोबो आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपका 2023 के प्रीलिम्स में ओरांग उटान के ऊपर आया था, ऐसे बोनोबो के ऊपर भी आ सकता है। स्टडी फाउंड दैट वोकल कम्युनिकेशन बिटवीन बोनोबो शोज कंपोजिट जस्ट लाइक ह्यूमन लैंग्वेज। ये ह्यूमन टाइप की लैंग्वेज में बोल सकता है, एंडेंजर्ड है। कहाँ पे मिलता है? कॉन्गो। क्या इंडिया में मिलता है? नहीं। 98.7% इनके ह्यूमन लाइक डीएनएज है। छोटे होते हैं, डार्कर अपीयरेंस, पीसफुल, जनरली ग्रुप को लीड करता है फीमेल्स, है ना? एलिफेंट जैसे। साउल, साओला ये एशियन यूनिकॉर्न बोलते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलता है, वेतराम लाओ बॉर्डर पे। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना? साओला ये देखो सींग वाले एनिमल्स टाइप के होते हैं। एंटीलोप फैमिली, डियर फैमिली में आता है। ओके, यूरेशियन ऑटर साउथ कश्मीर में झेलम नदी पे आपको देखने को मिल रही है। यूरोप, एशिया, अफ्रीका में मिलता है। ठीक है, ये सेमी एक्वेटिक मैमल है, बस इतना ही आता है ना? ऑटर, कैट वैट जरूरत नहीं है। ओके, एवियन स्पीशीज, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 2 से 3 बार पीवाईक्यूज आ चुके हैं। इट इज द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड। राजस्थान गवर्नमेंट पे चल रहा है बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम। कहाँ कहाँ मिलता है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स में मिलता है। इट हैज बीन आस्क्ड इन पीवाईक्यूज। ओके, ओमनीवोरस है, मतलब आपका वेज नॉन वेज दोनों खा लेते हैं। मेल्स हैव गुलर पाउच। गुलर पाउच एक तरीके का रहता है टू फिल एयर एक्सेल विद ग्रेट हमिंग साउंड टू अट्रैक्ट फीमेल्स, है ना? अब सुनना, ये इंपॉर्टेंट और क्या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। डेजर्ट कंजर्वेशन कहाँ पर इसका? डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान, पीवाईक्यू 2020 में पूछा जा चुका है इसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो इलेक्ट्रिक वायर्स एक्सटेंशन लाइन होते हैं उसको रोक दिया गया, क्योंकि ये बर्सट का साइज इतना रहता है, ये निकलते थे इसके बीच में फंस के शॉर्ट सर्किट से डेथ हो जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला गवर्नमेंट को कि भाई आप प्रोजेक्ट टाइगर्स के लाइंस पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट चलाओ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बस्टर्ड। ठीक है, ओके। वल्चर्स, बस एक बार देख लेना इनका आईयूसीएन स्टेटस, दैट्स इट। स्कैवेंजर में आते हैं, स्कैवेंजर्स में आते हैं। एक ड्रग रहता है डाइक्लोफेनाक, कैटल्स में देते हैं, ये कैटल्स में फीड करते हैं। पर जैसे ही वल्चर्स इन कैटल्स को खाते हैं इस ड्रग की वजह से इनका किडनी रप्चर हो जाता है। ठीक है, वल्चर रेस्टोरेंट बनाया गया है कोडरमा डिस्ट्रिक्ट झारखंड, जहाँ पे पिंजौर हरियाणा में भी है, असम में भी है, ताकि लोग इन्हें आके फीड कर सके इनके कंजर्वेशन के थ्रू। ठीक है, फ्लेमिंगोज, फ्लेमिंगोज माइग्रेटरी बर्ड है। ठीक है, साइबेरिया से आते हैं ये। आपके सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के पार्ट से आते हैं। फ्लेमिंगोज अभी हाल ही में कहाँ पे देखे गए थे? अ, ये आपके रिसेंटली जयपुर के पास एक कोई कौन सा लेक है, सांबर लेक पे बहुत सारे फ्लेमिंगोज देखे गए थे। ओके, फ्लेमिंगो सिटी कहाँ पे? कच्छ को बोला जाता है। ये फिलोपैट्रिक होता है, मतलब कहीं पे भी चले जाए लौट के अपने घर को रेस्टिंग एरिया पे आता ही आता है ना? ये खास बात है। नॉट नीडेड, आईयूसीएन लीस्ट कंसर्न्ड है। डुगोंग, ये एक सी काउ, सी काउ मतलब एक तरीके का ये मैमल होता है। 2 बार पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। मैमल, सी काउ बोल रहे तो ऑब्वियसली क्या होना? हर्बी वोरस, इट्स हर्बी वोरस। बात समझ में आई? इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन वनरेबल कैटेगरी में आता है। डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे बना गया? पाक बे, तमिलनाडु पे, याद रखना, है ना? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। ऑलराइट, इंडिया में सबसे ज्यादा पाक बे गल्फ ऑफ मन्नार पे पाए जाते हैं और दूसरे कोस्टल सिटीज में भी पाए जाते हैं। ओनली मैरीन हर्बोवेरस एनिमल दैट डिपेंड सी ग्रास खाते हैं। ठीक है, ओके। डॉल्फिन्स इंपॉर्टेंट, पहला डॉल्फिन सेंसस हुआ है। ओके, इंडिया में 2 टाइप के डॉल्फिन होते हैं, वैसे 6 होते हैं। गंगा रिवर डॉल्फिन, ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, ये देखो आगे गैंगटिक डॉल्फिन के ऊपर अपन बात करेंगे, है ना? खास बात क्या होती है? डॉल्फिन है जनरली ब्लाइंड। ओके, ये इकोलेशन मतलब इको अल्ट्रासाउंड के थ्रू नेविगेट करते हैं। मान के चलो ये डॉल्फिन है, सामने कोई प्रे है, ये वेव्स को छोड़ेंगे, टकरा के वापस वेव्स को गेन करेंगे, अपने दिमाग पे एक इमेज बनाते हैं। अगर इनको लगता है कि भाई जो प्रे है इनका, उनकी उसका बॉडी साइज डॉल्फिन से छोटा है, तब जाके अटैक करके उसे हंट करता है ना? वरना ही निकल लेता है ना? फीमेल का साइज बड़ा होता है जनरली मेल से, है ना? ये जनरल थ्रेट्स है।
पहला डॉल्फिन, इट इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। पहला कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे बना? विक्रमशिला डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिहार में है, पटना के पास। ठीक है। ओके। अब देखो, सबसे पहले गंगा रिवर डॉल्फिन के बारे में बोल रहे हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज में मिल जाएंगे। बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, इंडेंजर्ड कैटेगरी। ये देखो, इसको लोकल लैंग्वेज में सुसु भी बोलते हैं, क्योंकि जब ये ब्रीथ करता है तो इसकी अजीब टाइप की आवाज आती है। इसको टाइगर ऑफ गंगा भी, मतलब एपेक्स प्रेडेटर, सबसे बड़ा प्रेडेटर, फूड चेन में सबसे ऊपर आता है। फीमेल का साइज ज्यादा रहता है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। ओके। इंडस रिवर डॉल्फिन, ये इंडस रिवर में रहता है। इसका लोकल नेम भूलन है, ब्राउन कलर का रहता है। ठीक है। पंजाब का स्टेट एक्वेटिक एनिमल है। कहाँ पे? ब्यास नदी पर, है ना। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज में मिलेंगे। नॉट नीडेड, क्लाउन फिश वगैरह ये सब। ओके। इंडियन स्क्विड, ये देख रहे हैं, स्क्विड रहता है। कुछ नहीं है ये, इसका क्या हो चुका है, इसके जीन एक्सप्रेशन पैटर्न को डिकोड किया जा चुका है, इसलिए न्यूज पे है ना। जेलीफिश नॉट वेरी मच। क्रील, ठीक है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 व्हाइट प्रोटीन के लिए। इसके लिए इसका अनसाइंटिफिक, मतलब एक तरीके से क्या हो रहा है, हंटिंग हो रहा है। ठीक है। एंटार्क्टिक इकोसिस्टम में कीस्टोन स्पीशी है, मतलब अगर इनकी डेथ होने लगी, मतलब एक्वाटिक इकोसिस्टम का हेल्थ डिटेरियोरेट हो रहा है ना। फाइटोप्लैंक्टन हम पढ़ते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं दैट आर रिस्पांसिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन द ओशन। ठीक है। लिब्रियो उरु लेबियो चिकीडा, क्योंकि देखो महासीर के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है 2 बार पीवाईक्यू में, तो इसके ऊपर आ चुका है। 2 नए फिश स्पीशी मिले हैं, है ना। ये देखो, एक फिश है कहाँ पे? चंद्रगिरी रिवर पे, कर्नाटका। एंड लेबियोडो चिकीडा है, ये आपका चालुगडी रिवर है, वेस्टर्न घाट्स, अन्नामलाई हिल से निकलता है। दिस इज याद रखो। ठीक है। स्क्विड नॉट नीडेड। व्हाट आर ब्लू ड्रैगन? स्पेन में डिस्कवर हुए हैं। पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशंस में 4 सेंटीमीटर तक इतने बड़े बड़े होते हैं, जो ओशन के सरफेस पे सरवाइव करते हैं। ये स्टिंग करता है, ये डंक मारता है। कैन बी, ये बहुत ज्यादा पेनफुल ह्यूमंस को हो सकता है, बट फेटल नहीं होता है ना। ओके। ऑलराइट, आगे चलते हैं। क्रोकोडाइल्स रेप्टाइल्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई देखो, वर्ल्ड क्रोकोडाइल 50 ईयर्स हो गया क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ये नॉक्ट्यूर्नल एनिमल रहता है। ओके। पोकिलियोथर्मिक रहता है, मतलब अपने बॉडी टेम्परेचर को सराउंडिंग के टेम्परेचर से लिमिटेड अमाउंट तक ही रेगुलेट कर पाता है। 3 टाइप के होते हैं, सॉल्ट वाटर, मगर एंड घड़ियाल। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल 18 से 20 फीट के होते हैं। सॉल्ट वाटर कोस्टल एरिया में मिलता है, सबसे ज्यादा भीतरकनिका नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार, वेस्ट बंगाल। ठीक है। ये इतना लीस्ट कंसर्न रहता है, ये इंसानों को भी खाने की क्षमता रहता है। 18-18 फीट के होते हैं। फिर हो जाता है एक मगरमच्छ, ये देखो 8 से 10 फीट के होते हैं। लेक, रिवर, स्लो मूविंग स्ट्रीम्स, जनरली फ्रेश वाटर पे रहते हैं। ओके। नोन टू यूज टूल्स, एग्जांपल बैलेंस स्टिक ऑन देयर हेड्स टू ल्यूर बर्ड्स वगैरह, ये सब खाते हैं। ओनली इंडियन स्पीशीज दैट डिग बरोज ऑन लैंड, मतलब ये क्या हाइबरनेशन करता है, गड्ढे खोद के गर्मी के, मतलब ठंड के टाइम पे नीचे निकल लेता है ये, है ना। वनरेबल में आता है, याद रखना, वो लीस्ट कंसर्न, ये वनरेबल। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है घड़ियाल। ओके। ये देखो एकदम निडल टाइप का मुंह रहता है, 8 से 10 फीट। ओके। ये देखो इंडिया में कहाँ पे? चंबल, गंगा नदी, रामगंगा महानदी पे मिलता है। फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व इसका कहाँ पे बना है? चंबल। यूपीएससी पीवाईक्यू का सवाल पूछा जा चुका है। फ्रेश वाटर है। ओके। ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स को घड़ा बोलते हैं। ओके। ये बहुत ही एक्सपर्ट फिश कैचर्स माने जाते हैं। ओके। घड़ियाल कंजर्वेशन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में चल रहा है। चंबल इंपॉर्टेंट नाम है इसमें। टाउन टर्टल बंगाल में पाया गया। बंगाल, इसको गंगा नदी में मेनली पाया जाता है। ओके। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश का क्या है? एक तरीके से नेटिव है। देखो, क्रिटिकली इंडेंजर्ड आईयूसीएन यादव, ओलिव रिडली टर्टल, ये सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है। ये पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन से स्विम करके उड़ीसा का गहिरमाथा कोस्ट है, गंजम बीच में स्विम करके आके अंडे देने आते हैं। इस अंडे देने या फिर नेस्टिंग सीजन को एरिड बडास बोलते हैं। ओके। ये स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट सी टर्टल है। इट इज ओमनीवोरस। गायर माता ऋषिकुल्या देवी रिवर के माउथ पे आता है, वनरेबल कैटेगरी में आता है, ओमनीवोरस है ना।
पिथोलिया मनक्का बटरफ्लाई, न्यू बटरफ्लाई स्पीशी कहाँ पे मिला है? अरुणाचल प्रदेश। यहीं पे एक सवाल बन सकता है। साउथ एशियन रीजन पे मलय पेनिनसुला सुंडा आइलैंड पे पाया जाता है। ओके, मैं इसके बारे में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स इंडिकेटर स्पीशी, इतना याद रखना। ओके, स्मॉल हाइव बीस, ठीक है। नॉन नेटिव बीटल, सब सहारा वगैरह में पाया जाए, ओवल शेप का, याद रखना, स्मॉल हाइव बीस, है ना। लाइकेंस, ये लाइकेंस किससे बनता है? एल्गी और फंगी से। ये इंडिकेटर स्पीशी है, एटमॉस्फेयर में एयर पोल्यूशन, टू बी प्रिसाइज सल्फर डाइऑक्साइड के पोल्यूशन लेवल को बताता है ये। इट टेल्स द लेवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन, है ना। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं, है ना। इंडिकेटर स्पीशी है। पहला लाइकन पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में, याद रखना। ओके, इट्स वेरी, ये सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है किसका? एल्गी और फंगाई का। बायो इंडिकेटर, ओके। इट्स आल्सो, आप जो इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ते हो उसमें ये पायोनियर स्पीशी में भी आता है। मतलब किसी भी वेजिटेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए फर्स्ट स्पीशी यही आता है, फर्स्ट कॉलोनाइजर्स। ओके, टाइगर इट्स वाटर बियर, सबसे ढीठ स्पीशी, कॉकरोच नहीं, ये होता है किसी भी कंडीशन, स्पेस, वो मतलब न्यूक्लियर अटैक, वोल्केनो, कहीं पे भी सरवाइव कर लेते हैं। एक्सट्रीम कोल्ड हॉट टेम्परेचर में भी ये सरवाइव कर लेता है। क्रिप्टोबायोसिस, मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी दे कैन सर्वाइव। क्रिप्टोबायोसिस का मतलब स्टेट ऑफ एक्सट्रीम इनएक्टिविटी इन रिस्पॉन्स टू एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन, पड़ा रहेगा। क्या हो रहा है कि जो ह्यूमन स्पेस मिशन में इनके जीन्स को ट्रांसफर किया जा रहा है ताकि एस्ट्रोनॉट्स भी सर्वाइव कर सके। ओके, सिकाड़ा 2024 की पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, इंसेक्ट है, इस पे नहीं आएगा। ओके, नॉट नीडेड वेलवेट फॉर्म वर्म, लोकस्ट, टिड्डे, हमें कुछ खास नहीं है। हनी भी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी देखते हैं हर कॉन्टिनेंट में मिलता है, अफ्रीका छोड़ के। ओनली फीमेल्स के पास डंक होते हैं, मेल के पास नहीं होते। ओके, ये नेक्टर लेके आते हैं, प्रोटीन रिच फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स, पॉलिनेटिंग एजेंट रहते हैं। ये अपने फ्रेंड्स को एक डांस करके बताता है अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड वाटर रिसोर्सेस। हनी बी, हनी बी बताता है, बी नहीं, जिसको बोलते हैं वैंगल डांस। ठीक है, स्टिंगलेस बुश फ्रॉग, नॉट नीडेड, ग्रे सील। हाँ, प्रोटिस्टा फैमिली में होता है। जब अपन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं प्रोटिस्टा फैमिली में, डायोटम्स, दे आर सेड टू बी द लाइफ ऑफ द ओशन, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन यही प्रोड्यूस करते हैं। डायोटम्स, इतना याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। प्लांट स्पीशीज में रेड सैंडल, ये पुष्पा बाहु वाला है, चंदन का पेड़, नेटिव है इंडिया में, आपकी ईस्टर्न घाट्स वाले शेषाचलम फॉरेस्ट में पाया जाता है। नेटिव इन आंध्र प्रदेश, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। आयुर्वेदा, चंदन वगैरह का मल्टीपल यूज होता है, इंडेंजर्ड, याद रखना, पुष्पा बाहु, ठीक है। बनाना मूसा पुराना, ये पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। अंडमान निकोबार में केला मिलता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हिमालयन व्हाइट लिली, ये सिर्फ व्हाइट लिली नेटिव टू हिमालयन रीजन है। पिंकिश टाइप फ्लावर्स होते हैं, डार्क स्पॉट्स, ये एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे अल्कोलॉइड्स वगैरह, ये सब इसमें काफी ज्यादा पाए जाते हैं। ट्रीटमेंट रूमेटिज्म, इन सब ब्रोंकाइटिस, खांसी, लंग्स रिलेटेड चीजों के लिए ट्रीट किया जाता है, क्रिटिकल इंडेंजर। आरोग्य पाचा, है ना। कनी ट्राइब्स होते हैं केरला का, उसके बड़ा, उसको बड़े भाई के नाम से भी माना जाता है। ये इंडिजिनियस मेडिसिनल प्लांट्स है, एंटी माइक्रोबियल, जिसको चोट लग गई, इन्फेक्शन, अल्सर, डायबिटीज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसको जीवनी ड्रग बोला गया यूजिंग आरोग्य अपाचा। अगर कोई भी जैसे भाई जीवनी ड्रग वगैरह बना के इसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है 50% कनी ट्राइब्स को देना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायोपायर दूसरा होता है, बायोपायरेसी, चोरी करना, ठीक है। या ब्लू पेंगलियम मशरूम्स देख रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे? तेलंगाना फॉरेस्ट में। ये जनरली नेटिव कहाँ पे? न्यूजीलैंड, यहाँ पे डिराइव हुआ है। कलर कहाँ से आता है? एक पिगमेंट होता है ऑजलीन से, उससे पिगमेंट आता है, ठीक है। हाँ, ये एक तरीके के फंगाई का वेराइटी है। सी बुकरथॉर्न, इसके ऊपर पूछा जा चुका है, ओके। ये श्रब्स रहता है, ये जनरली कोल्ड हाई एल्टीट्यूड में रहता है, वाटर कंजर्वेशन एंड इट हैज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी। नाम सी बुकथॉर्न है,
बट ये पाए जाते हैं हिमालयन रीजन पे, ठीक है, याद रखना ये। ठीक है, अगर वुड इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ओके। नोथोपेजिया, इसके अंदर फॉसिलाइज्ड लीव्स, मतलब पुराने जिस जानवर के, जो भी जानवर प्लांट में होंगे उनके ट्रेसेस दिखते हैं। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में मिलता है। ठीक है, फॉसिल लीव्स बोलते हैं इसे। इंडियन रोजवुड, देखो ये अपन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, बहुत ज्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। मोरिंगा, ड्रमस्टिक, 2020 में क्वेश्चन पाया जा चुका है। ठीक है, इमेंस न्यूट्रिशनल एंड इकोनॉमिक वैल्यू रहता है ड्रमस्टिक का। नेटिव टू इंडिया है। आप देखो घर घर पे डंठल लगे रहते हैं, डंठल बोलते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट है। ओके, मिरेकल ट्री नाम से भी जाना जाता है। न्यूट्रिशनल एंड मेडिसिनल वैल्यूज इसकी काफी ज्यादा हाई है। फर्न्स, एनसीईआरटी में गिवन, इट कैन ग्रो ऑन सॉइल, 2022 पीवाईक्यू पूछा जा चुका है। ठीक है, वेस्कुलर प्लांट से सीड्स नहीं होते हैं इसमें। विदाउट सीड्स, फ्लावर, फ्रूट वगैरह इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी बैक्टीरियल है। ओके, सबसे ज्यादा उत्तराखंड में पाए जाते हैं फर्न्स। सीवीड, वीड मतलब इसके ये प्लांट स्पीशीज में नहीं आते, इट्स अ काइंड ऑफ मैक्रोस्कोपिक एल्गी। इनके रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं होती है, प्लांट में तैरते रहते हैं। इट इज नोन फॉर ऑक्सीजन प्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इनकी मेडिसिनल वैल्यूज भी होती है। वेरी फेमस है सरगैसो सी, अटलांटिक ओशन। ओके, कोई जरूरत नहीं है ये सब पढ़ने की जो मैं नहीं कर पा रहा। माइकोजियल फंगाई, फंगाई के बारे में हम बात कर चुके हैं। माइक्रोजियल फंगाई क्या रहता है, जैसे प्लांट के रूट्स में देखना, प्लांट के रूट्स में ये फंगाई ग्रो होते हैं, और ये क्या बनाते हैं प्लांट के रूट्स के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशन। इट मेक्स अ सिम्बायोटिक रिलेशन, मतलब विन विन सिचुएशन। कैसे? प्लांट्स इनको मैकेनिकल प्रोटेक्शन देता है, और ये फंगस क्या करते हैं, सॉइल के थ्रू न्यूट्रिशन लेके प्लांट्स के अपटेक या फिर इनटेक में हेल्पफुल रहता है ना? याद रखना। इन्वेजिव स्पीशीज बस नाम पता होना चाहिए, सेना स्पेक्टेबेलिस। ओके, ये नेटिव कहाँ का है, अमेरिकन ट्रॉपिकल्स का। ये केरला के स्टेट फॉरेस्ट जैसा दिखता है। ठीक है, ये सॉइल केमिस्ट्री को बिगाड़ देता है, दूसरे स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर पाते। ओके, केरला में फर्स्ट साइंस बेस्ड कम्युनिटी ड्रिवन इरेडिकेशन निकाला जाता है, कोनुकैर्पस ट्रीज, है ना? सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है, पहले गुजरात, तमिलनाडु में बैन हो चुका है। ये ट्रॉपिकल अमेरिका, वेस्टर्न अफ्रीका से पाया जाता है, वहां से यहाँ पे आया है। ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, ग्रीन कैनोपी वगैरह प्रोवाइड करता है। ठीक है, बट ये एक्सेसिव ग्राउंड वाटर को खींच लेता है और उस पूरे रीजन को डेजर्ट टाइप कंडीशंस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ स्पीशीज। अब मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसकी जो पीडीएफ रहेगी, है ना, आई जस्ट शेयर द, आपको कुछ डिटेल्स बता दे रहा हूँ। देखो, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल सिविल सोल्जर। आधे घंटे का सेशन है, देख लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एश्योर्ड रहेंगे। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, लास्ट डे पे आपको यूपीएससी के माइंडसेट डेवलप करना, और माइंडसेट डेवलप करने के लिए, ठीक है, आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स लॉजिकल वे में अप्लाई करना आना चाहिए। यू कैन ज्वाइन माई क्रैक द ट्रैप प्रोग्राम, जहां पे मैं सीएससी के 45 इयर्स के थीमेटिक क्वेश्चंस कराए विद 40 प्लस एलिमिनेशन टेक्निक्स, एंड लेटेस्ट ईयर के सीडीएस सीएपीएफ के भी क्वेश्चंस करवाए, जस्ट एट 999। 10 से 12 घंटे का सेशन है, 1 से 2 दिन में आप देख लोगे। सिलेक्टिव देखना आप लोगों को, आप देख लोगे, एंड आपके ट्रस्ट मी 10 से 15 नंबर आपका ये बूस्ट करवाएगा प्री में लास्ट मोमेंट के लिए। क्रैक द ट्रैप इनिशिएटिव का भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।